हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का शर्मा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लॉक का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो है डिग्री कि घंटे और मिनट के बीच की जो डिग्री होती है कितने कितने डिग्री की बनती है, कब कितने बजे बनेगा सो। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए, देखिए आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स। ये आज का टॉपिक है, एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट। देखिए कैसे पूछा जाता है सो। अगर मान लो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जैसे देखो, बोला है 8:10 अगर हो रहा है तो ये जो घंटे के बीच की जो घंटे है और मिनट के बीच कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, ये अगर आपसे पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या, देखो यहाँ पे 60H - 11M डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कैसे इसको बिठाते हैं। देखो आर्स है, मतलब आर्स वाले को लेना है, ये आर्स है और ये मिनट है, बराबर। देखो 60H मतलब 60 इंटू 8 माइनस 11 इंटू कितना 10, तो 60 कितना हो जाएगा 480 माइनस 11 दाम में 110 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो कितना आ जाएगा बताओ। 480 में से 110 गया तो 0, 8 में से गया तो 7, 370 डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको 2 से काट दो, चलो काटते हैं। 18 दूना 36, बच गया 1, 2 पचे 10। 185 डिग्री का एंगल बनेगा। किसका बनेगा? 185 डिग्री का एंगल आपका ये आंसर हो गया। अभी आप लोग अगर ये बोलेंगे कि 185 डिग्री है, समझे? तो चलिए अभी आप लोगों को एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, देखते क्या है। तो ये जो मैं 185 बोला, तो क्या ये 185 एग्जैक्ट आंसर है क्या? नहीं। अगर ऐसा एग्जाम में आया तो ऐसा एग्जाम में नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि देखो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि 185 क्यों नहीं लगाना है। देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए ये एक घड़ी है, 12:06:03:09, समझे? तो अभी यहाँ पे क्या बोला था, 8:10। मान लो हमारा कांटा यहाँ पे है, ये यहाँ पे 8 बजे वाले में है और ये 10 बजे वाले यहाँ पे है, बराबर। तो अभी देखो एंगल जो सबसे छोटा होता है वो लेना होता है, समझे? तो हमारा तो आंसर आया 185। तो 185 जो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला जो बन रहा है ये आएगा, ये वो 185। लेकिन ये आंसर में नहीं, आंसर में ये भी लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग को हमेशा छोटा वैल्यू लेना रहता है। ये याद रखिएगा कि छोटा वैल्यू लेना रहता है। तो 185 है तो रिमेनिंग कितना बच गया? पूरा ये जो घड़ी एक सर्कल है, सर्कल का टोटल मेजर कितना होता है? 360 होता है। तो 360 में से 185 माइनस कर दो। तो अगर 360 यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 175 डिग्री इज माई फाइनल आंसर, समझे? 175 डिग्री इज फाइनल आंसर, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपको बोल दूं 7:25 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के सुई जो होती है, सुइयाँ देखो, ये घड़ी हो गई 12:06:03:09, कितना बज रहा है? 7:25। मान लो 7 मेरा यहाँ पे है और 25 5 वाला यहाँ पे है। तो ये जो डिग्री है ये कितने का बनेगा? यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ लिखना रहता है। ये जो छोटा वाला, एक बड़ा डिग्री भी बनेगा,
ये भी बनेगा, लेकिन ये नहीं लिखना रहता एग्जाम में। हमेशा हमेशा ये छोटा डिग्री लिखना रहता है, समझे। तो चलो अब बताओ अभी क्या होगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था 60H 60H, तो 60 इंटू 7 करेंगे, मतलब 6 से तो 42, मतलब 420, माइनस करने बोला था किससे, 11M, मतलब 11M, M मतलब मिनट, तो 25 गुणे 11 कितना हो गया, 225, और 250 और 25 कितना हो गया, 275, डिवाइडेड बाई कितना बोला था, 2 बोला था। चलो माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 7 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 145/2। अभी ये तो देखो कटेगा नहीं, तो आप लोग को लगेगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता, पॉइंट में भी तो आ सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं लिखने का। इसको देखो कैसे लिखने का, मैं आप लोग को बता देता हूँ। 144 तो कटता है ना, किससे कटता है बताओ, 77 1/2, इतने डिग्री का वो बनेगा। ये हो गया आपका आंसर, समझे, ये था आपका आंसर। देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे किया है। एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा ध्यान से। हाँ, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ 3:46 हो रहा है, तभी दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, 60 त्रिजा 180 करेंगे, माइनस 46 इंटू 11 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 460, और 46 कितना हो जाएगा बताओ, 506 बराबर, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हम इसको माइनस में लिखेंगे, डिग्री माइनस में नहीं होता कभी भी, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वो जो 60H माइनस जो 11M है डिवाइडेड बाई 2, ये जरूरी नहीं कि इससे से माइनस ही होगा, ये सिर्फ डिफरेंस बताता है। क्या बताता है, सिर्फ डिफरेंस बताता है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो अभी 6 में से 0 घटा दो तो कितना 6 हो जाएगा। अब फिर ये 0 है तो 8, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, यहाँ पे 4, 4 में से 1 गया तो 3, अभी 326 आया, 2 से डिवाइड कर दो, कितना कटेगा बताओ, 2, 16 दूना 32, 2 तिया 6, ये हो गया 163 डिग्री इज आंसर। अगर 180 से बड़ा आया तो 360 से माइनस करके लिखेंगे छोटा वाला आंसर। अगर 180 से छोटा आया तो वही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए अभी ये तो समझ गए आप लोगों को कितने डिग्री का कितना एंगल बनेगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराता हूँ कि कब एक दूसरे के ऊपर आती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, वो डिग्री कब बनता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं अभी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए पूछा जाता है 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच कब, मतलब कब घंटे और मिनट की जो सुई है एक दूसरे के ऊपर होगी। देखो कहने का मतलब ये बता रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक घड़ी हो गया 12, 6, 3, 9, क्या कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच में, मान लो यहाँ पे 5 है, समझे। तो ये जो है 5 और 6 बजे के बीच यहाँ पे आ जाओ, ये घंटे की सुई हो गई। तो क्या बोलता है, मिनट की सुई भी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर कब हो जाएगी, समझे, यही है क्वेश्चन में। तो कितने, मतलब इन दोनों के बीच में देखो कितने का है, 5 और 6, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो 5 और 6 बजे के बीच में कितने बज के कितने मिनट में जो घंटे और मिनट की जो सुई है वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ऊपर एक होता है ऊपर, एक होता है विपरीत। विपरीत मतलब अपोजिट, विपरीत मतलब अपोजिट, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब भी ऊपर से बोलेगा तो याद रखिएगा, जब भी ऊपर से बोलेगा तो 0 डिग्री को 30 से डिवाइड करना है अगर ऊपर बोला तो, और अगर विपरीत बोला तो 180 डिग्री को 30 से डिवाइड करना है।
ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना है आप लोगों को। यही मेन फंडा है कि कब ऊपर आएगी और कब एक दूसरे के विपरीत होगी। चलिए अभी बताता हूँ मैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, ये देख लिया आप लोग ने, चलो शुरू करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊपर आने का। क्या बोला है, एक दूसरे के ऊपर होगी। मैंने ऊपर के लिए क्या बताया था, 0 डिवाइडेड बाई 30। ये 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। देखो ये 0 जो रहेगा ना, इसके साथ जोड़ देने का, तो ये 5 हो जाएगा। और ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 5, ये रूल है, ये रूल है, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाई 5, समझे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 25। अभी जो ये आया इसको हमेशा 12/11 मतलब 12/11 से हमेशा मल्टीप्लाई करना रहेगा आपको। और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो 5 बज रहा है, ये 5 तो यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा। अभी देखो 11 के पहाड़े में ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, लेकिन कट रहा है 2, 11 दूना 22। तो ये जो 2 आया ना, ये 25 के साथ में जोड़ देने का और यहाँ पे लिख देने का, 25 और 2 27, समझे, 25 और 2 27। और उसके बाद कितना बच गया यहाँ पे, 3 बच गया, 3 बच गया ना, तो कितना बच गया, 3 बच गया, तो 3/11। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 5:27, 3/11 में 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की जो सुई है वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। कब, 5:27, 3/11 में, समझे। चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन और अगर आपको कर लेंगे तो आप लोगों को इसमें से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को वही चीज़ करा देता हूँ। विपरीत का एक और हो जाए, चलिए एक और करा देते हैं। देखो 10 और 11 बजे के बीच घंटे और सुई, चलो बता, फटफट बताते जाओ। मैंने क्या, एक दूसरे के ऊपर है तो 0 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे जोड़ दिया। 10 ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5, मैंने कहा था ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 50। इसको किससे गुणा करना था, 12/11 से। कट, ये 10 जो है वो 10 यहाँ पे लिख दिया, 11 कटेगा, नहीं कटेगा, 11 चौका 44 कट रहा है, ये 54, दोनों को जोड़ने बोला था ना मैंने, जोड़ने बोला था, 54 बचा कितना, 6/11। तो 10, 54, 6/11, ये हो गया आंसर, समझे। ये कब ऐसा करते हैं, 0/30, जब घंटे और मिनट की सुई जब बोलेगा कि एक दूसरे के ऊपर कब आ जाएगी तब, समझे। अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ विपरीत। चलिए चलिए तो देखते हैं। चलिए आइए, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। देखो चलो फट से करते हैं इसको। मैंने क्या बताया था, जब विपरीत आती है तो 180 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे जोड़ दो, 9। मैंने क्या बोला था, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5 कहा था, बराबर। चलो लिख देते हैं, 9 बचे 45। इसको भी क्या बोला था, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 3 लिख दिया यहाँ पे,
चलो लिख दिया। ये कटेगा क्या, देखो कट रहा है, 11 चौका 44 कट रहा है ना, तो ये दोनों को जोड़ने बोला था ना, जोड़ने बोला था, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 49। कितना बचा, एक बच गया, एक ही बचा ना यहाँ पे, 45 में से 44 गया तो एक बचा, तो ये हो गया आपका आंसर। ये कब, विपरीत, जब विपरीत होगी तब इतने बजे विपरीत होगी, 3:49, 1/11 में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, 3 और 4 बजे के बीच। कभी भी आप लोग देखिएगा तो एक दूसरे के विपरीत होंगी ये कांटे, समझे। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन हो जाए, चलिए करते हैं। चलो आप लोग बताओ, 6 और 7 ले लिया, 6 जोड़ दिया, इसमें कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, 60 हो गया कि नहीं हो गया, इसको 12/11 कर दिया, समझे। देखो यहाँ पे 60 हो गया ना, 6 लिख दिया, कितना, अभी एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ कि 11:60 जो हो रहा है, मैं सॉरी यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे 11×5 = 55 कर दूंगा, ये दोनों को जोड़ने पे 65 आ रहा है, तो क्या 65 मिनट हम लोग लिख सकते हैं क्या, 65 मिनट नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे, तो 65 मिनट मतलब क्या हुआ, 1 घंटा इधर आ गया, 1 घंटा इधर आ गया ना, तो ये 7 हो गया, कितना बच गया 5, फिर यहाँ पे कितना बचा था बताओ, 5/11, 5/11 ये हो गया आंसर, समझे। अगर बोल दिया जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बोल दिया जाए 5 और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत नहीं, कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है, बस वही चीज़ फॉलो करना है आपको। अभी तक मैंने क्या बताया था, ऊपर में 0 डिवाइड बाय 30, 180 डिवाइड बाय 30, यहाँ पे 90 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको 90 से ही डिवाइड कर दो, 30 को 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे जोड़ दो, 8, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5 बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना, 8×5 = 40 और कितना 12/11 यही बोला था, कितना था 5 बज रहा है, 11 11 3 33, यहाँ पे 3 आ जाएगा, देखो तो ये कितना आ जाएगा 43, यहाँ पे 43 लिख देंगे। अब बताओ 33, 40 में से 33 गया तो कितना बचा 7, 7/11। तो जब 5:43 7/11 होगा, तब वह 5 और 6 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, समझे। तो ये था क्लॉक, और क्लॉक आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाला हूँ रीजनिंग का। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच।